एलएलबी कर रहे या एलएलबी करके अभी अभी पास आउट होने वाले जो भी स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, यकीन मानिए, कान खोल के, दिमाग खोल के बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, बहुत ज्यादा ध्यान से। तुम्हारा पूरा भविष्य, तुम्हारी पूरी पढ़ाई का आउटपुट, तुम्हारा पूरा करियर जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर टिका है। और ये बात मैं कहीं से पढ़ करके, कहीं किसी ऐड से निकाल के तुमको नहीं बता रहा हूं। ये मेरी खुद की 12-13 साल की घिसाई और मेहनत और अनुभव का निचोड़ है जो मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना। जिन लोगों को प्रैक्टिस करनी है, तुम कभी किसी का उड़ता हुआ गाउन मत देखना, तुम कभी किसी की BMW, सफारी, फरेरी, ऑडी मत देखना, तुम कभी ये मत देखना कि कोई 5 लाख रुपए फीस ले रहा है, किसी के पास iPhone 16 है। तुम कभी ये मत देखना कि कोई 10,000 स्क्वायर फुट के बंगलों में रह रहा है, किसी के पास 20 जूनियर चल रहे हैं। क्योंकि तुम अगर उसमें उलझे तो वो आदमी तो वहां पहुंच गया, तुम किसी लायक नहीं रह जाओगे, बर्बाद हो जाओगे तुम। इसलिए एक सूत्र दे रहा हूं कि जो भी लोग प्रैक्टिस की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या उनका ये सपना है कि वो एक दिन एक अच्छे बड़े प्रैक्टिसिंग लॉयर बनेंगे, हाई कोर्ट तक की वकालत करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक की वकालत करेंगे, उनका नाम होगा, फेम होगा, पैसा होगा, उनको बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ट्रायल कोर्ट की वकालत करें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट वो जड़ है, वो नींव है जिस पर एक मजबूत मकान, चाहे वो कितने ही मंजिल का क्यों ना हो, खड़ा किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वकालत हर एक लॉयर की जिंदगी में वो अहम भूमिका निभाती है जहां से एक मजबूत और एक सशक्त वकालत का निर्माण होता है। पूरा इंटायर ट्रायल, वकालत की फील्ड की एक एक छोटी से छोटी बारीकियां, विचारण का, ट्रायल का हर एक छोटा सा छोटा पहलू, हर एक फ्रेज, जो बुक तुम पढ़ के आए हो उस बुक का हर एक पन्ना तुमको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ही समय बिताकर, जूता घिस के, प्रैक्टिस करके मिलेगा। और एक कंप्लीट लॉयर बनने के लिए आपको ट्रायल कोर्ट की, सेशन कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वकालत करनी ही पड़ेगी। तब जाकर आप एक बुद्धिजीवी, तेज, योग्य और एक शातिर वकील बन सकते हैं। फिर आप कहीं भी खड़े होंगे, चाहे आप हाई कोर्ट खड़े हो, सुप्रीम कोर्ट खड़े हो, आपकी जड़ें इतनी मजबूत होंगी कि आपको कभी कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। आपको सब कुछ पता होगा। आपको आपके केस से घटित एक एक नुक्ता चीनी का पूरा पूरा भान रहेगा, पूरा पूरा आइडिया रहेगा। आप हर एक चीज का जवाब देने में सक्षम रहेंगे। आपको ये पता रहेगा कि ये केस किस किस स्टेप से होकर के, चीफ क्रॉस क्या होती है, 313 क्या होता है, 311 और 19 क्या होती है, कब कौन सा गवाह आएगा, कौन सा नहीं आएगा, कौन सा एग्जिबिट होगा, कौन सा होस्टाइल होगा, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन की जाती है, कौन से बिंदु निकाले जाते हैं, कौन से स्टेप होते हैं, सरेंडर क्या होती है, बेल क्या होती है, एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ, एक एक चीज। और इन सब चीजों को करने में जो कठिनाइयां आती हैं, कैसे आप उन स्टेप्स को पार करके अपनी चीजों को सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ आपको केवल और केवल ट्रायल कोर्ट सिखाती है मेरे भाइयों। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स, जो भी न्यू कमर्स मुझे सुन रहे हैं, आप अपने बुद्धि विवेक से मेरी बातों को सोचिएगा, समझिएगा, फिर निर्णय लीजिएगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं कोई बहुत काबिल इंसान हूं या मैं ही बहुत अच्छा सोच सकता हूं। हो सकता है कि मैं शायद गलत हूं, लेकिन मुझे ये लगता नहीं है कि मैं गलत हूं।
बहुत ही विश्वास के साथ जो आने वाली जनरेशन के बच्चे हैं, जो मेरे छोटे भाई बहन आ रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि जो लोग उस फील्ड में आए जिस फील्ड में मैं हूं, तो उस आधार पर मैंने अपना अनुभव आप लोगों से साझा किया है। एक बार गौर जरूर कीजिएगा, जैसा हो मुझे बताइएगा जरूर। नमस्कार।